दिव्या को पता चल गई है अपने मिसकैरेज की सच्चाई। संभाला वसुधा ने दिव्या को करवा दिया है फाइनली करिश्मा को अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा का आने वाला ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल, कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से करिश्मा जो है अब पूरे चौहान परिवार पर फिर से राज करने के लिए वापस आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उसने चंद्रिका को डरा दिया होता है कि वो दिव्या को बता देगी कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। अब भाई ये तो आप जानते हैं ना कि भाई अगर दिव्या को ये सच्चाई पता चलेगी उसने अपने बेबी को खो दिया है तो वो पूरी तरीके से जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, वो कोमा में जा सकती है, उसकी हालत खराब हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर चंद्रिका अपनी बहू दिव्या के लिए और अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए वो अब यहाँ पर जो ये है ना करिश्मा इसकी बातों को भी सह रही है और चुपचाप जो है उसकी बात मान रही है। लेकिन वहीं पर चौहान परिवार को नहीं पता है कि आखिरकार करिश्मा इस घर में क्यों है। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर वसुधा जब सच का पता लगाती है और वो ये पता लगा लेती है कि भाई ये सब कुछ जो है करिश्मा इसीलिए कर रहे ताकि वो सब कुछ हड़प ले, और चंद्रिका मजबूर है उसे इस घर में रखने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर ये डरा रही है कि वो दिव्या की सच्चाई जो है दिव्या को बता दे कि उसका बेबी चला गया है। तो भाई अब जिस तरीके से वसुधा इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करेगी तो वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। जी हाँ, फाइनली यहाँ पर अब वसुधा जो है ना वो दिव्या को बता देगी कि उसने अपने बेबी को खो दिया है, मिसकैरेज हो गया है दिव्या का। जिसके बाद दिव्या बहुत रोने वाली है और फूट फूट कर वसुधा से पूछने वाली है, बताओ ना वसुधा क्या सच है, तुम तो मेरी बहन हो ना। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर वसुधा संभाल लेगी सिचुएशन को और दिव्या को भी, दिव्या की हालत जो है नहीं बिगड़ेगी और वो ठीक रहेगी। तो वहीं अब वसुधा मुंह तोड़ जवाब देगी जाकर करिश्मा को। जी हाँ, उन प्रॉपर्टी पेपर्स को, उन सब चीज़ों को फाड़ देगी वसुधा करिश्मा के मुंह पर और उसे कहेगी अब वो अपनी उल्टी गिनती दोबारा सुन ले, क्योंकि बार बार करिश्मा आती है और मुंह के बल गिरती है, थप्पड़ खाती है और बेइज्जत होकर इस घर से चली जाती है। और इस बार भी वसुधा यही हाल करेगी इस करिश्मा का। जी हाँ, करिश्मा को थप्पड़ पे थप्पड़ लगाएगी वसुधा और उसे गिरफ्तार करवाएगी। जहाँ करिश्मा हो चुकी है अरेस्ट, तो वहीं पर अब एक बार फिर से चौहान परिवार को और अपनी देवी हुकुम को इस मुसीबत से वसुधा ने अपनी समझदारी से, सूझबूझ से बचा लिया है। जिसके बाद अब तो ये साफ है कि भाई अगर देव के लिए और चौहान परिवार के लिए कोई लड़की बनी है जो इस परिवार को संभाल सकती है और इस परिवार को सही से चला सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वसुधा। लेकिन क्या वक्त रहते देव वसुधा को अपने परिवार के सामने उसे अपनी पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस करवा पाएगा या फिर वो देर कर देगा और बात हाथ से निकल जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आप एक कितने एक्साइटेड देखने के लिए फाइनली धमाकेदार ट्रैक हो, क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द दिव्या को ये सच पता चल जाए और ये करिश्मा का खेल खत्म हो? तो हमें कमेंट के शेयर करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।